नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 3 है और ये 13 जुलाई 2021 के लिए है। तो आज का हमारा विषय है हमारा देश भारत। तो आज अपने भारत देश के बारे में बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। और ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी के हिसाब से हम देखेंगे जो भारत का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ठीक है। भारत में कौन सी रेखाएं जाती है, ठीक है, गुजरती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एक विशाल देश है। कैसा है? एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि हमने ये बताया था, इस तरह से ये उत्तरी नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये इस गोलार्ध में भारत स्थित है, ठीक है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। यानी कि भारत का ये जो विस्तार है, ज्योग्राफिकल विस्तार है, कितना है इसका 8 डिग्री और 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट और फिर 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर जो है ना क्या होता है, उत्तर में देशांतर को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। 2 बराबर भागों में बांटती है कौन? कर्क रेखा। और भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32,87,283 वर्ग किलोमीटर है। तो ये पॉइंट में हम यहीं तक हमने लिखा, ठीक है, इतना नहीं लिखा। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का जो क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, 2.4% है। और भारत विश्व का 7वां भौगोलिक दृष्टि से देश है। भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्वी पश्चिमी का विस्तार उत्तरी दक्षिणी के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है ना, दोनों में कितना 2 घंटे का अंतर है। और 82 डिग्री 30 लैटिट्यूड पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा कहा जाता है, ठीक है। और जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि में पड़ता है। अब हम इस मैप को देखेंगे डियर स्टूडेंट। ये जो मैप है ये हमारा कर्क रेखा है, ठीक है। किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात से होकर के गुजरती है, राजस्थान से होकर के गुजरती है, ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा हमारा मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है और वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना कर्क रेखा गुजरती है इन राज्यों से। अब देखिए ये जो हमारा जो मैप है, इसमें हमें जो है ना देखना है जो भारत का विस्तार कितना है, ठीक है। अब देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कुछ प्रश्न है, इसको हमें आंसर करने हैं। तो चलिए एक एक करके इस सभी प्रश्न का हम आंसर देखते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 वर्कशीट 3 इजी सॉल्यूशन है। 82 डिग्री 30 लैटिट्यूड पूर्वी देशांतर को भारत के मानक यामोत्तर क्यों माना जाता है, ठीक है। तब पूरे विश्व के लिए ग्रीनविच के समय को औसत मान लिया जाता है। और भारत में मानक समय जो है ना 82 मिनट को माना जाता है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट को माना जाता है। और मानक यामोत्तर देशांतर या यामोत्तर रेखा को 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर के ठीक ऊपर जब सूर्य आएगा तब दोपहर के 12 बजे का समय होगा। इसीलिए 82 डिग्री 30 मिनट को भारत का मानक रेखा या भारत का देशांतर या यामोत्तर रेखा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आई होप डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आप आंसर कंप्लीटली समझ पाएँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? कन्याकुमारी और कश्मीर है अलग अलग अक्षांश और भूमध्य रेखा पर, अलग अलग स्थानों पर स्थित है और भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग उसी अवधि के होते हैं। जैसे कि कन्याकुमारी की भूमध्य रेखा के
करीब 8 डिग्री एंड पर, और दिन रात का अंतर शायद ही कभी 1 घंटा होता है। इसीलिए कश्मीर कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि शायद ही महसूस होती है। और दूसरी ओर जैसे ही हम भूमध्य रेखा से जुड़े हो तब चले जाते हैं तो दिन और रात की अवधि में भिन्नता अधिक हो जाती है। कश्मीर और भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से अधिक दूरी है, इसीलिए दिन और रात की अवधि में अंतर और अधिक है और हम उस अंतर को महसूस करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। तो सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्रमशः भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में स्थित है। दोनों 30 डिग्री देशांतर का अंतर है और प्रत्येक 2 देशांतरों के बीच 4 मिनट के समय का अंतर होता है, और इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात में 2 घंटे का अंतर आ जाता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। ऐसा भारत के मानक समय के कारण होता है, और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, और पूरे देश की घड़ियां इसी मानक समय के अनुसार चलती है। कोई स्थान पूरब में है और अथवा पश्चिम में, सभी स्थानों पर एक ही समय मान्य होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है? राजस्थान गुजरती है, छत्तीसगढ़ गुजरती है, उड़ीसा गुजरती है, बट ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती नहीं है। सॉरी, छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है, लेकिन इसमें डियर स्टूडेंट आपका आंसर ये होगा, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर मार्क करेंगे उड़ीसा, यानी उड़ीसा हो गया, उड़ीसा आपका आंसर है। ठीक है, उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है, बाकी छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, ये सब गुजरती है। ठीक है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन इस उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 28 मिनट पूर्व है, तो ये आपका आंसर है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप लोगों के लिए वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हमारा राज्य जो है ना डियर स्टूडेंट, ये हमारा राज्य दिल्ली है। अभी हम दिल्ली में ही हैं, दिल्ली में के ही स्कूल में पढ़ रहे हैं सब। ठीक है, तो दिल्ली समुद्र तल से 700 से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय से 160 यानी 160 किलोमीटर दक्षिण में यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दिल्ली 28 डिग्री 61 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 77 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण 3 तरफ से हरियाणा राज्य तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।